Hello everyone, in this video I am going to explain you the bookwork and question answers of lesson 10, The Scholar's Mother Tongue, Scholar की मातृभाषा of class 4th English from book Celebrate Pearson. Let's get started with the choose the correct options. First one is the learned Pandit knew many. विद्वान पंडित बहुत जानता था, तो वो बहुत क्या जानता था? सो इट्स ऑप्शन सी लैंग्वेजेस, बहुत सी भाषाएं जानता था. सेकंड, कोर्टियर्स आर, कोर्टियर्स हैं, सो इट्स ऑप्शन डी मिनिस्टर्स ऑफ द किंग, राजा के मंत्री. नेक्स्ट, द पंडित चैलेंज्ड एवरीवन टू गेस हिज, पंडित ने सभी को अपना अनुमान लगाने की चुनौती दी. सो इट्स ऑप्शन बी मदर टंग, पंडित ने सभी को चुनौती दी कि वो उसकी मदर टंग यानी मातृभाषा को गेस करें. नेक्स्ट इज द पंडित मदर टंग वॉज, पंडित की मातृभाषा थी. सो इट्स ऑप्शन ए तेलुगु. अब नेक्स्ट इज रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. फर्स्ट वन इज द पंडित स्पोक मैनी लैंग्वेजेस, पंडित बहुत सी भाषाएं बोलता था. ए, व्हाई वाज इट डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द पंडित्स मदर टंग, पंडित की मातृभाषा का पता लगाना इतना मुश्किल क्यों था? Answer, it was difficult to find out the Pandit's mother tongue because he was very fluent in the languages he spoke. पंडित की मातृभाषा का पता लगाना इतना कठिन यानी मुश्किल इसलिए था क्योंकि वो जो भी भाषा बोलता था वो बहुत ही फ्लुएंटली, बहुत ही स्मूथली बोलता था. क्वेश्चन बी, हु टुक अप द चैलेंज टू फाइंड आउट, इसका पता लगाने की चुनौती किसने स्वीकार की? आंसर, इट वॉज बीरबल हु टुक अप द चैलेंज टू फाइंड आउट द मदर टंग ऑफ द पंडित. ये बीरबल ही था जिन्होंने पंडित की मातृभाषा का पता लगाने की चुनौती ली थी. सेकेंड रेफरेंस, दैट नाइट बीरबल वेंट क्वाइटली टू द पंडित्स रूम, उस रात बीरबल चुपचाप पंडित के कमरे में चला गया. ए, व्हाट डिड बीरबल डू इन द पंडित्स रूम, बीरबल ने पंडित के कमरे में क्या किया? आंसर, बीरबल विस्पर्ड इनटू द पंडित्स एयर एंड टिकल्ड इट विद अ फेदर, बीरबल ने पंडित के कान में फुसफुसाया और पंख से गुदगुदी की. बी, What reason did बीरबल give for his action? बीरबल ने अपने एक्शन का क्या कारण बताया? So the answer is बीरबल said that in times of difficulty a person speaks only in his mother tongue. बीरबल ने बताया कि मुसीबत के वक्त इंसान हमेशा अपनी मातृभाषा यानी मदर टंग में ही बात करता है. Next is think and answer. Question 1. What is your mother tongue? आपकी मातृभाषा क्या है? So हमारी मातृभाषा डोगरी है. Next, डू यू नो हाउ टू स्पीक इन योर मदर टंग, क्या आप जानते हैं कि अपनी मातृभाषा में कैसे बोलना है? सो इट्स यस. नेक्स्ट, डू यू नो हाउ टू राइट इन योर मदर टंग, क्या आप अपनी मातृभाषा में लिखना जानते हैं? सो इट्स यस. नेक्स्ट इज डिस्कस. फर्स्ट वन इज इमेजिन दैट यू आर द बीरबल ऑफ द स्टोरी, हाउ वुड यू फाइंड आउट द स्कॉलर्स मदर टंग. इमेजिन करिए कि आप स्टोरी यानी कहानी के बीरबल हैं. आप स्कॉलर यानी विद्वान की मातृभाषा का पता कैसे लगाएंगे? I would have created a situation to trouble the Pandit so that he would have spoken in his mother tongue in anger, fear and frustration. Like I would have shown him a scary picture or scared him with a toy snake or rat, etc. मैं पंडित को परेशान करने की सिचुएशन यानी स्थिति पैदा कर देती ताकि वो एंगर यानी गुस्से में, फेयर यानी डर में और फ्रस्ट्रेशन यानी हताशा में अपनी मातृभाषा में बात करते. जैसे मैं उन्हें कोई डरावनी तस्वीर दिखाती या खिलौने वाला सांप या फिर चूहा जिससे वो डरते, एक्सेट्रा आदि. नेक्स्ट इज व्हाट विल यू डू इफ योर नेबर स्पीक्स अ डिफरेंट लैंग्वेज, हाउ विल यू ट्राई टू कम्युनिकेट विद हिम और हर. अगर आपके नेबर्स यानी पड़ोसी दूसरी भाषा बोलते हैं तो आप क्या करेंगे? आप उनके साथ कम्युनिकेट यानी बातचीत करने की कोशिश कैसे करेंगे? इट इज डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट, यहाँ विद आएगा. पीपल इफ वी डू नॉट नो देयर लैंग्वेज but if we have to interact then we can use visual hints and signs. अगर हम लोगों की भाषा नहीं जानते तो उनसे कम्युनिकेट करना मुश्किल है, लेकिन अगर हमें बातचीत करनी है तो हम उन्हें साइंस या फिर इशारे करा के हिंट्स देकर बात करने की कोशिश कर सकते हैं. नेक्स्ट इज वर्ड्स इन यूज, जिसमें हम सिमिली के बारे में पढ़ेंगे. जब दो चीजें एक ही सिमिलर क्वालिटीज के साथ एक दूसरे से कंपेयर की जाती हैं, यानी इसमें भी यही क्वालिटी है और दूसरे बंदे में भी यही क्वालिटी है और उन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं और अगर उनमें एस या लाइक का यूज हो रहा है तो इस फ्रेज को हम सिमिली कहते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं बोल रही हूँ राधा इज अ स्मार्ट गर्ल एंड रिया इज अ स्मार्ट गर्ल, दोनों को मैं कंपेयर कर रही हूँ कि दोनों स्मार्ट हैं और दोनों को कंपेयर करते वक्त अगर सेंटेंस में एज या लाइक का यूज हुआ है तो वो हमारी होती है सिमिली. इस एक्सरसाइज में हमें सिमिली को आइडेंटिफाई करना है. द फर्स्ट वन इज द शर्ट वॉज एज वाइट एज स्नो, शर्ट बर्फ की तरह सफेद थी. शर्ट
जो है वो स्नो की तरह व्हाइट है। कंपेयर किया गया है शर्ट और स्नो को। सो यहाँ सिमिली कौन सी है? एज। हिज मेडल्स वर शाइनिंग लाइक स्टार्स। उसके मेडल्स सितारों की तरह चमक रहे थे। तो मेडल चमक रहे थे किसकी तरह? स्टार्स की तरह। कंपेयर किया गया है तो सिमिली यहाँ है लाइक। द हाउस सीम टू बी एज ओल्ड एज द हिल्स। घर पहाड़ियों जितना पुराना लग रहा है। तो घर को कंपेयर किया है हिल्स से, तो यहाँ सिमिली क्या है? एज। द टीचर केयर फॉर अस लाइक अ गार्डनर टेंडिंग द प्लांट्स केयरफुली। टीचर हमारी देखभाल उसी तरह करते हैं जैसे कोई माली पौधों की देखभाल करता है। सो टीचर हमारी परवाह करते हैं कैसे? जैसे गार्डनर यानी माली पौधों की देखभाल करता है। तो कंपेयर किया गया है टीचर और गार्डनर को। तो यहाँ पे सिमिली कौन सी है? लाइक। द फैक्ट्स ले एज क्लियर एज क्रिस्टल फॉर द पुलिसमैन। पुलिसमैन के लिए फैक्ट्स शीशे यानी क्रिस्टल की तरह साफ है। सो फैक्ट्स किसकी तरह साफ है? क्रिस्टल की तरह। तो कंपेयर किसने किया है? एज ने। सिमिली क्या है? एज। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स की स्टार्टिंग की साउंड सेम हो, बिगनिंग की साउंड सेम हो, तो उसे एलिट्रेशन कहा जाता है। एलिट्रेशन का इस्तेमाल म्यूजिकल क्वालिटी देने के लिए किया जाता है सेंटेंस को, और इसका इस्तेमाल क्रिएटिव राइटिंग्स में होता है। जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स की स्टार्टिंग साउंड बार बार रिपीट होती है सेंटेंस में, फ्रेज में, और ये रिपीटेड साउंड कोई सेम लेटर क्रिएट नहीं करती, ये क्या क्रिएट करती है? एलिट्रेशन। सो बी पार्ट हमारा है राइट 4 सेंटेंसेस ऑन योर ओन यूजिंग एलिट्रेशन। 4 सेंटेंसेस लिखिए एलिट्रेशन का यूज करके। सो हमने 2 लिखे हैं, 2 आप खुद से लिखिए। पंकज poured पाइनएप्पल जूस इन द पॉट, पीटर पैटर रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द वॉल। फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में आपने देखा होगा स्टार्टिंग में प का यूज हो रहा है और नीचे वाले में भी प का यूज हो रहा है। नेक्स्ट इज पेयर्स में काम करिए, सेंटेंस बोलिए और अपने पार्टनर को आइडेंटिफाई करने दें कि ये सिमिली है या फिर एलिट्रेशन है। सिमिली होगी तो कंपैरिजन हुआ होगा एस या लाइक का यूज करके। एलिट्रेशन होगा तो जो लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, उनका रेपिटेशन हुआ होगा। बुक में हमें 2 एग्जांपल्स दी गई हैं, ए स्टूडेंट और बी स्टूडेंट की। ए स्टूडेंट पूछता है शीप शुड शावर इन अ शेड। शीप को एक ही शेड में स्नान करना चाहिए। सो स्टूडेंट बी बोलता है कि ये एलिट्रेशन है। स्टूडेंट ए सेकेंड एग्जाम्पल है माई सिस्टर इज एज वाइस एज माई ग्रैंड मदर। मेरी बहन मेरी दादी जितनी बुद्धिमान है। सो स्टूडेंट बी इसका जवाब देता है कि ये कंपैरिजन हुआ है तो ये सिमिली है। ऐसे ही हमने एक एग्जाम्पल बनाई है द मून इज शाइनिंग एज ब्राइट एज अ डायमंड। चांद हीरे की तरह चमक रहा है, तो कंपैरिजन हुआ है तो ये है सिमिली। सेकेंड एग्जाम्पल हमारी है द ऑथर एट एप्पल आफ्टर रीडिंग हिज बुक। लेखक ने अपनी किताब पढ़ने के बाद सेब खाया। सो ये क्या है? एलिट्रेशन। यहाँ ए का रेपिटेशन हो रहा है। नेक्स्ट इज ग्रामर इन यूज, जहाँ पे हम सेंटेंस के टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट वन है डिक्लेरेटिव, जिसे हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, और ये हमेशा फुल स्टॉप के साथ खत्म होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस का पर्पस होता है इंफॉर्मेशन देना, यानी कोई स्टेटमेंट बताना। सेकंड हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन मार्क का यूज होता है। थर्ड सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी, जिसमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस, फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस जो हैं वो बताए जाते हैं। और लास्ट वाला है इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन, कमांड्स दी जाती हैं। मोस्टली इम्पेरेटिव सेंटेंस फुल स्टॉप के साथ खत्म होता है, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें इमोशन बताए गए होते हैं, तो उसमें हम एक्सक्लेमेटरी मार्क का भी यूज करते हैं। इस एक्सरसाइज में हमें सेंटेंस को पंक्चुएट भी करना है, यानी पंक्चुएशन मार्क का भी यूज करना है, और साथ में बताना है कि ये कौन से तरह का सेंटेंस है। फर्स्ट वन इज जैक फेल इनटू द पॉन्ड। जैक तालाब में गिर गया। सो ये स्टेटमेंट है, फुल स्टॉप का यूज होगा, और ये डिक्लेरेटिव यानी असर्टिव सेंटेंस है। सेकंड, ही स्लेप्ट ऑन द काउच। वो सोफे पर सोया था। स्टेटमेंट है, बात की है, इंफॉर्मेशन दी है, फुल स्टॉप का यूज होगा, और ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट इज माई ग्रैंडमदर लव्स टू रीड। मेरी दादी को पढ़ना बहुत पसंद है। सो इट्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस। वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? क्वेश्चन पूछा गया है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? तुम्हारा दोस्त कौन है? क्वेश्चन पूछा गया है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर? सडन फीलिंग बताई गई है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई लाइक टू स्विम इन द लेक। मुझे तालाब में स्विम करना पसंद है। सो इट्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस, बताया गया। वाओ व्हाट अ प्रीटी ड्रेस। फीलिंग बताई गई है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। प्लीज ब्रिंग मी अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। प्लीज मुझे लाइब्रेरी से बुक ला के दें। सो इट्स इम्पेरेटिव सेंटेंस, किसी से रिक्वेस्ट की है कि प्लीज। डोंट गो नियर द एज ऑफ द क्लिफ। चट्टान के किनारे के पास मत जाओ। सो इट्स इम्पेरेटिव।
नेक्स्ट इज जितने भी टाइप्स हैं सेंटेंस के आपको उसकी दो दो एग्जांपल्स लिखनी है। जैसे कि आपको टिप्स दी गई हैं कि इंफॉर्मेशन देने या किसी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, किसी को बताना कि क्या करना है उसके लिए इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, एक्स्ट्रा इमोशन दिखाने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं। हमने दो डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनाए हैं। माय नेम इज दर्पण शर्मा, मेरा नाम दर्पण शर्मा है। शी इज प्लेइंग इन द पार्क, वो पार्क में खेल रही है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने बनाए हैं, व्हाट इज दिस, ये क्या है, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। इंपेरेटिव सेंटेंस है, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। नेक्स्ट है, डोंट एवर टच माई फोन, मेरे फोन को कभी मत छुओ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यू आर अमेजिंग, तुम कमाल हो। यू डिड अ रियली गुड जॉब, आपने सचमुच बहुत अच्छा काम किया। इसमें हमने हर एक टाइप का इस्तेमाल करके एक कॉन्टेक्स्ट बनाना है। सो फर्स्ट वन इज, आई हैव बॉट न्यू शूज फ्रॉम द मॉल टुडे, मैंने आज मॉल से नए जूते खरीदे हैं। ये है डिक्लेरेटिव, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दीज शूज, इन जूतों की कीमत क्या है। ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्लीज गेट मी द सेम शूज इन माई साइज, प्लीज मुझे मेरे साइज के वही जूते दिलवा दीजिए। सो ये है इंपेरेटिव सेंटेंस, वाओ योर शूज आर सो स्मार्ट एंड कंफर्टेबल, वाओ तुम्हारे जूते कितने स्मार्ट और कंफर्टेबल यानी आरामदायक हैं। सो ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट इज प्रोनाउंसिएशन, उन वर्ड्स की लिस्ट बनाइए जिसमें लास्ट में अर यानी ई आर की साउंड आती है। फर्स्ट वन इज लेटर, शॉर्टर, बॉक्सर, फ्लावर, वाटर, पेपर, मास्टर, और आपको जो याद आए आप वो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इज लिसनिंग, क्या आप जानते हो यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो एक या दो से ज्यादा लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। इस इंटरव्यू को सुनिए जो एक टीचर और बच्चे के बीच में है और ब्लैंक्स को फिल करिए। पहला, टीचर, व्हाट लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, टीचर बोलती है तुम कौन सी भाषाएं बोलते हो। रोहित बोलता है आई स्पीक हिंदी, इंग्लिश एंड बंगाली, मैं हिंदी, इंग्लिश और बंगाली बोल सकता हूँ। टीचर, हाउ डू यू फील अबाउट इट, इज इट हार्ड, टीचर पूछती है तुम्हें ये कैसी लगती हैं, क्या ये मुश्किल है। रोहित, आई फील ग्रेट, इट इज नॉट हार्ड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये मुश्किल नहीं है। टीचर, विच वन इज योर फेवरेट लैंग्वेज, वाई, टीचर पूछती हैं आपकी पसंदीदा भाषा कौन सी है और क्यों। रोहित बोलता है आई लाइक हिंदी द मोस्ट बिकॉज हिंदी इज माई मदर टंग, रोहित बोलता है मुझे हिंदी सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि हिंदी मेरी मातृभाषा है। टीचर, व्हाट डू यू फील अबाउट इंग्लिश, तुम अंग्रेजी के बारे में क्या सोचते हो। रोहित, आई लाइक इट वेरी मच बिकॉज आई रीड एंड राइट मोर इन इंग्लिश, मुझे ये भी बहुत पसंद है क्योंकि मैं अंग्रेजी में ज्यादा पढ़ता और लिखता हूँ। टीचर, व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम, तुम घर पर कौन सी भाषा बोलते हो। रोहित बोलता है एट होम आई स्पीक बंगाली, समटाइम्स हिंदी एंड इंग्लिश टू, मैं घर पर बंगाली बोलता हूँ और कभी कभी हिंदी और इंग्लिश भी। टीचर, डू यू वांट टू लर्न एनी अदर लैंग्वेज, विच वन, क्या तुम कोई और भाषा पढ़ना चाहते हो और कौन सी। रोहित, येस आई वांट टू लर्न फ्रेंच एंड जर्मन, हाँ मैं फ्रेंच और जर्मन पढ़ना चाहता हूँ। नेक्स्ट स्पीकिंग, 5 के ग्रुप में काम करें और अपनी पसंद का अकबर बीरबल नाटक खेलें। नेक्स्ट इज स्पेलिंग, सर्कल द करेक्ट वर्ड इन ईच पेयर, हर एक पेयर में करेक्ट स्पेलिंग को सर्कल करें। सो फर्स्ट वन है वीप, डब्ल्यू डबल ई पी यानी रोना, दूसरे गलत स्पेलिंग है। नेक्स्ट इज ब्लूम यानी खिलना, 3 यानी 3, फुट यानी पैर, क्यूब इट्स क्यूब जो डब्बा सा होता है। नेक्स्ट इज राइटिंग, एडमिशन फॉर्म फिल करें अपने यंगर ब्रदर या फिर सिस्टर के लिए। अब नेक्स्ट इज एक्टिविटी, सेलिब्रेटिंग आर्ट, स्ट्रॉज या फिर आइसक्रीम स्टिक का यूज करें मेज को बनाने के लिए। Hope you understand well. Check out playlist Class 4th English for more such topics related to your book. And don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.